नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। मैं हूं आपके साथ सिमरन। देश में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी राजनीतिक पार्टियां लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जोर शोर से जुट गई हैं। सभी पार्टियां अपनी अपनी घोषणाओं को लेकर जनता के बीच जा रही हैं। वहीं महाराष्ट्र की राजनीति में भी बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। हाल ही में बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें कई दिग्गजों को जगह नहीं दी गई थी, जिसके बाद महाराष्ट्र की विपक्षी पार्टियों ने बीजेपी के कई दिग्गजों को अपने साथ बुलाया था और उन्हें अपनी पार्टी के साथ चुनाव लड़ने के लिए खुला प्रस्ताव दिया था। इसके बाद तमाम अटकलें लगाई जा रही थी। इसी बीच बीजेपी ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें कई नए चेहरों को जगह दी गई है। बता दें कि दूसरी लिस्ट में बीजेपी ने महाराष्ट्र में 8 नए चेहरों पर दांव लगाया है। बता दें कि बीजेपी की पहली लिस्ट में नितिन गडकरी का नाम नहीं था, जिसके बाद महाराष्ट्र की विपक्षी पार्टी शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने नितिन गडकरी को विपक्ष के उम्मीदवारों के रूप में चुनाव लड़ने का खुला प्रस्ताव दिया था। लेकिन बीजेपी ने अपनी दूसरी लिस्ट में नितिन गडकरी के नाम का ऐलान कर दिया है। साथ ही महाराष्ट्र में पार्टी ने 8 नए चेहरों को भी टिकट दिया है। बता दें कि बीजेपी के द्वारा जारी की गई उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट में महाराष्ट्र की 20 सीटें शामिल हैं, जिसमें पार्टी ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, पीयूष गोयल और पूर्व राज्य मंत्री पंकज मुंडे जैसे दिग्गजों के नाम का ऐलान किया है। वहीं महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से 20 सीटों पर बीजेपी ने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। साथ ही बीजेपी ने एक बार फिर से नितिन गडकरी को नागपुर सीट से ही उम्मीदवार बनाया है और इस बार बीजेपी ने महाराष्ट्र में सेफ गेम खेला है। वहीं बीजेपी ने महाराष्ट्र के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल को मुंबई उत्तर और पंकजा मुंडे को बीट से मैदान में उतारा है। बीजेपी ने इन दोनों बड़े नेताओं समेत कुल 8 नए चेहरों को दूसरी लिस्ट में शामिल किया है। बीजेपी ने पंकजा मुंडे को उनकी छोटी बहन और मौजूदा सांसद प्रीतम मुंडे की जगह टिकट दिया है। बता दें कि पार्टी ने 2019 में जीती हुई सीटों में से अभी 3 और सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं किया है और नॉर्थ सेंट्रल से अभी तक पूनम महाजन का नाम तय नहीं है। वहीं भंडारा, गोंदिया और सोलापुर सीटों की घोषणा अभी तक करना बाकी है। दरअसल बीजेपी की पहली लिस्ट में गडकरी का नाम नहीं था, जिसके बाद शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने उन्हें विपक्ष के उम्मीदवारों के रूप में चुनाव लड़ने का खुला प्रस्ताव दिया था। लेकिन बीजेपी ने गडकरी के नाम का ऐलान दूसरी लिस्ट में कर दिया है। इसके बाद ये साफ है कि महाराष्ट्र में भी बीजेपी को कहीं ना कहीं बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। विपक्ष लोकसभा चुनाव को लेकर पूरी तैयारियों के साथ मैदान में है और सरकार के द्वारा किए गए वादों का जिक्र जनता के बीच में जाकर कर रहे हैं और सरकार की नाकामी को भी जनता के बीच में गिना रहे हैं। बता दें कि जितना बीजेपी सोच रही है उतना इस बार का लोकसभा चुनाव आसान नहीं होगा। बता दें कि बीजेपी इस बार लोकसभा चुनाव में 400 सीट जीतने के आंकड़े को लेकर चल रही है, जो इतना आसान नहीं है। बता दें कि बीजेपी की दूसरी लिस्ट में एक और नए चेहरे को मैदान में उतारा है, जिसमें राज्य के वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र में सभी केंद्रीय मंत्रियों को बीजेपी द्वारा दोबारा टिकट दिया गया है। पार्टी ने जलगांव से लोकसभा सदस्य उन्मेष पाटिल की जगह स्थानीय नेता स्मिता वाघ को मैदान में उतारा है। इस लिस्ट में अनूप धोत्रे ने अपने पिता और मौजूदा अकोला सांसद संजय धोत्रे की जगह ली है। वहीं पुणे से पार्टी ने पूर्व मेयर मुरलीधर मोहोल को मैदान में उतारा है। बता दें कि ये सीट मौजूदा बीजेपी सांसद गिरीश बापट के निधन के बाद से खाली है। विधायक मिहिर कोटेचा को वर्तमान सांसद मनोज कोटक की जगह मुंबई उत्तर पूर्व से मैदान में उतारा गया है। वहीं नंदुरबार से हिना विजय कुमार गावित, धुले से सुभाष राव भावरे, जलगांव से स्मिता वाघ, रावेर से रक्षा निखिल खडसे, अकोला से अनूप धोत्रे, वर्धा से रामदास चंद्र भांजी तड़स, नागपुर से नितिन गडकरी, चंद्रपुर से सुधीर मुनगंटीवार, नांदेड़ से प्रताप राव पाटिल चिखलीकर, जालना राव साहेब दादाराव दानवे, डिंडोरी से भारती प्रवीण पवार, भिवंडी से कपिल मेरेश्वर पाटिल, मुंबई उत्तर से पीयूष गोयल, मुंबई उत्तर पूर्व से मिहिर कोटेचा, पुणे से मुरलीधर किश मोहेल, अहमदनगर से सुजय राधाकृष्ण विखे पाटिल, बीट से पंकजा मुंडे, लातूर से सुधाकर तुकाराम श्रृंगारे, सांगली से संजय काका पाटिल को मैदान में उतारा गया है। बता दें कि विपक्ष की एकजुटता को देखते हुए बीजेपी इस बार फूक कर कदम रख रही है और किसी प्रकार से कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती है। इसके चलते बीजेपी बहुत सोच समझकर प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतार रही है। बता दें कि महाराष्ट्र में बीजेपी ने 2019 में 25 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 23 पर जीत दर्ज की थी। वहीं पार्टी ने 2019 में जिस बारामती सीट पर चुनाव लड़ा था वो पहले ही गठबंधन के तहत एनसीपी को दे दी है।
यहाँ अजित पवार अपनी पत्नी सुनेत्रा के नाम की घोषणा कर चुके हैं। वहीं पिछली बार बीजेपी ने जिन 25 सीटों पर चुनाव लड़ा था, उनमें से 20 सीटों की घोषणा हो चुकी है। बीजेपी ने 23 सीटें जीती थीं, जिसमें से 3 सीटों की घोषणा अभी तक नहीं हुई है। इसी के साथ ही महायुति में बीजेपी ने 20 और एनसीपी ने 1 सीट पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। 48 सीटों में से 27 सीटों की घोषणा होनी बाकी है। फिलहाल शिंदे की शिवसेना, अजित की एनसीपी और बीजेपी की 20 सीट बंटवारे को लेकर के मंथन जारी है और इन 27 सीटों में से शिंदे कम से कम 13 की मांग कर रहे हैं, वहीं बीजेपी कम से कम 8 की मांग कर रही है। बता दें कि महाराष्ट्र में सीट बंटवारे को लेकर जारी चर्चा के बीच भाजपा की सहयोगी पार्टी एकनाथ शिंदे की शिवसेना और उप मुख्यमंत्री अजित पवार की एनसीपी में टकराव पैदा हो गया है। महाराष्ट्र की प्रतिष्ठित सीट कही जाने वाली बारामती पर शिंदे के करीबी विधायक विजय शिवतारे ने ताल ठोक दी है और उन्होंने कहा है कि बारामती किसी की जागीर नहीं है, वो इस सीट से चुनाव लड़ेंगे। इससे न केवल एनसीपी बल्कि भाजपा की भी टेंशन बढ़ गई है। सामान्य मतदारांना मतदानाचा हक्क मिळावा म्हणून मी निवडणूक लढणार आणि म्हणून एका शब्दात ही लढाई अशी असेल, पवार वर्सेस बारामती लोकसभा मतदारसंघातील सर्वसामान्य माणूस सगळ्यांना यांनी त्रास दिलाय। भोरचे आमचे आदरणीय अनंतराव थोपटे मुख्यमंत्री झाले असते 1999 ला, भोरचा सुपुत्र एक मावळा मुख्यमंत्री झाला असता, निव्वळ पुण्यामध्ये कोणी मुख्यमंत्री झाला तर आमच्या साम्राज्याला हादरा बसेल म्हणून त्यांना पाडण्यात आलं। संग्राम थोपटेंना महाविकास आघाडीत मंत्री कोणी होऊ दिलं नाही। संग्राम थोपटेंना संपूर्ण विधानसभेचं अध्यक्षपद सर्वोच्च पद मिळत असताना काँग्रेसने सांगितलेलं असताना ते होऊ दिलं नाही, अजित पवारांनी होऊ दिलं नाही। पुण्यामध्ये दुसरा कोणीच मोठा नको, आम्हीच पुण्याचे मालक, पुणे जिल्ह्याचे मालक, फक्त बारामतीचे नाही, अशा प्रकारची मानसिकता यांची आहे। ती मानसिकता मोडली पाहिजे। हर्षवर्धनकडून मतदान करून घ्यायचं लोकसभेला आणि विधानसभेला हर्षवर्धन साहेबांना धक्का देऊन टाकायचा, अपक्ष उभे करायचे, इतर उमेदवार उभे करायचे। अशा प्रकारची फसवेगिरी आणि फसवेगिरी करणे हा आमचा जन्मसिद्ध अधिकार अशा आविर्भावात राखते। एखाद्याने एखादी चूक केली किंवा काय फसवणूक केली तर त्याला निदान पश्चाताप असतो, त्यांना कसलाही पश्चाताप नाही। आमचा जो अधिकार आहे जन्मजात लोकांना फसवणे किंवा लोकांची वाटणूक करणे। आणि म्हणून सगळ्या मतदारसंघामध्ये ज्या 2 दिवसामध्ये साधे शेतकरी शेतात 15-20 शेतकरी आहेत, मला फोन केलेला फोन ऑन आहे, बापू माघार घ्यायची नाही, आम्हाला मतदान करायचंय। तुम्हाला एका मुलाचा एकच टॅग लाईन मी तुम्हाला सांगतो, माझं कुठचं तरी टीव्हीची मुलाखत होती, त्याच्या खाली कॉमेंट्स होत्या आणि त्या कॉमेंटमध्ये त्या मुलाने लिहिलं होतं, विजय बापू शिवतारेंना बारामती लोकसभा मतदारसंघात 1 मत म्हणजे दोन्ही पवारांचा पाडाव, हा दुर्मिळ योग आज तुम्हाला। वहीं बारामती परंपरागत तौर पर एनसीपी संस्थापक शरद पवार का गढ़ रही है। उनकी बेटी सुप्रिया सुले सीट से सांसद हैं, लेकिन एनसीपी के 2 फाड़ होने के बाद पवार परिवार ही आमने सामने है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहें 4 PM महाराष्ट्र। धन्यवाद।